हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बायोलॉजी के सेट पेपर 5 बताने वाली हूं, जिसका टॉपिक उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र है। कल मैंने इसका थ्योरी बताया था, तो आज मैं इसका सेट पेपर बताऊंगी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो अपने कॉपी पेन लेके बैठे और हमारे साथ क्वेश्चंस को सेट पेपर को लगाएं, और जिसके जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और इससे जुड़े पीडीएफ पाने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करें, और क्लासेस अटेंड करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए साइकोलॉजी, बी थाइकोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी, डी माइकोलॉजी। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए साइकोलॉजी, बी थाइकोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इसका आंसर है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण संचालन का समन्वय कौन करता है? ए अंतःस्रावी तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण संचालन व समन्वयन तंत्रिका तंत्र करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए सिनेप्स, बी कुपिकाएँ, सी नेफ्रॉन, डी न्यूरॉन तंत्रिका। इसका आंसर है न्यूरॉन तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कहते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ए सरल संयोजी, बी कंकाल, सी तंत्रिका न्यूरॉन, डी जनन या पेशी। इसका आंसर है तंत्रिका न्यूरॉन। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका न्यूरॉन में ऊतक कोशिका की विभाजन नहीं होती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए तंत्रिका कोशिका, बी स्पर्म शुक्राणु, सी शुतुरमुर्ग का अंडा, डी माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, ईईजी इलेक्ट्रोएनाफेलोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी आँख, डी कान। इसका आंसर है हृदय। ईईजी इलेक्ट्रोएनाफेलोग्राफी का प्रयोग हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए की जाती है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? ए रेनवियर की संधि, बी सिनेप्स, डी डेंड्रोन्स, डी कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? ए रेनवियर की संधि, बी सिनेप्स, सी डेंड्रोन्स, डी कोई नहीं। इसका आंसर है सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने की संधि को सिनेप्स कहते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य में मरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ए 12 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 21 जोड़ी। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर है 31 जोड़ी। मनुष्य की मरुतंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है? ए 12 जोड़ी, बी 31 जोड़ी, सी 7 जोड़ी, डी 3 जोड़ी। इसका आंसर है 12 जोड़ी। मानव मस्तिष्क में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मन अनुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है, उसे क्या कहते हैं? ए एसिटिलकोलिन, बी इपिथेलिमस, सी एसिटिक अम्ल, डी सेरिबेलम। इसका आंसर है एसिटिक कोलिन। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी करता है, उसे एसिटिक कोलिन कहते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए कोलेस्ट्रॉल, बी लसिका, सी पित्त, डी यूरोक्रोम। इसका आंसर है यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग
यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? ए पोटेशियम, बी सोडियम क्लोराइड, सी अमोनिया, डी यूरिया। इसका आंसर है अमोनिया। सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के कौन से अंग से बाहर निकाला जाता है? ए ग्रंथि, बी फेफड़े, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फेफड़े। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थ को फेफड़े द्वारा निकाला जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन से विटामिन शरीर से बाहर निकलते हैं? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी, डी विटामिन डी और के। इसका आंसर है विटामिन बी और सी। मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन बी और सी शरीर के बाहर निकलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? ए यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़े, डी हृदय। इसका आंसर है वृक्क। शरीर के वृक्क ऐसा अंग है जो कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, वृक्क का भार लगभग कितना होता है? ए 50 ग्राम, बी 100 ग्राम, सी 150 ग्राम, डी 200 ग्राम। इसका आंसर है 150 ग्राम। वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, हिलने का लूप किस में पाया जाता है? ए मस्तिष्क में, बी वृक्क में, सी यकृत में, डी अमाशय में। इसका आंसर है वृक्क में। हिलने का लूप वृक्क में पाया जाता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, किस उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, गुर्दे, वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? ए एक्सॉन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन, डी पित्त फाइबर। इसका आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे, वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिलने का लूप का कार्य संबंधित है? ए उत्सर्जन तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी जनन तंत्र से, डी तंत्रिका तंत्र से। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। हिलने का लूप का कार्य संबंधित है? ए उत्सर्जन तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी जनन तंत्र से, डी तंत्रिका तंत्र से। इसका आंसर है उत्सर्जन तंत्र से। हिलने का लूप संबंधित उत्सर्जन तंत्र से है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ए कैडमियम, बी लोहा, सी कोबाल्ट, डी कार्बन। इसका आंसर है कैडमियम। मनुष्य में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण के द्वारा होता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेसिक नॉलेज हम आपको रोज़ दिया करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और जितने भी स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस हमारे साथ लगाए हुए हैं सेट पेपर, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो अब कल हम फिर से 3 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।